बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो एग्ज़ाम 17 फरवरी 2021 से लेने जा रही क्लास 10th का मैट्रिक का, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न रखा है जो कि मैथ्स का है। ठीक है, तो मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन है, पूरे 30 मिनट में देखेंगे हम लोग। ठीक है, फटाफट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर नहीं समझिएगा वहाँ पे हमें बता दीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे बताने का कोई बढ़िया सा प्रयास करूँगा कि आप लोग समझ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे कि क्वेश्चन नंबर क्या कहा है पहला कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है किस मान पे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है 45 डिग्री पे। आप लोग जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे पूछा क्या है आप लोगों से, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब समझाने में ठीक रहे। सेकंड नंबर प्रश्न यहाँ पे कि एक वृत्त का व्यास 14 है। ठीक है, तो इसकी परिधि कितना है, ध्यान दीजिएगा। परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो 2π का मान कितना होगा 22/7, और त्रिज्या की बात करें तो 14 व्यास है तो 7 त्रिज्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होता है। तो दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। ये होता है x1 और ये होता है x2, नहीं तो -1 और -5 का क्या लिखेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए y2 के जगह पर 3 है तो 3 - 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, -1 और यहाँ पे माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा -4, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, और रूट देना मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक है, और 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 का वर्गमूल हो जाएगा 4√2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, और पूछा है 4 नंबर यहाँ पर कि द्विघात बहुपद bx² + ax + c = 0 हो तो मूल समान है, नहीं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मूल समान यानी कि d = 0, d = 0 तो क्या होगा b² - 4ac = 0, तो b² = 4ac। ठीक है, हमारा इस तरह का आंसर सही हो जाएगा। तो b की जगह पर यहाँ पर क्या था a था, नहीं तो a² बराबर हो जाएगा 4bc। तो इस तरह का आंसर है, देखिए कहीं पे, हाँ ये रहा ना a² - 4ac है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा हमसे मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र जानते हैं आप लोग √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 3 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 13, √13 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 बोला है आप लोगों से कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जिसके भी नीचे 2 का गुणज या फिर 5 का गुणज आ जाएगा, या 2 5 दोनों आ जाएगा तो वो शांत होता है। तो 3/8, तो 3/8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2, नहीं तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है, बाद बाकी सब की बात करें तो 15 में 3 5 आ रहा है तो ये शांत नहीं होगा। 7 7 49 7 343, यानी कि 7 का क्यों आएगा तो ये भी शांत नहीं होगा, और ये शांत नहीं होगा इसमें चूंकि 3 आ रहा है। ठीक है, इसमें लास्ट ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग। ठीक है, 7 नंबर देखिए यहाँ पर बोला है कि बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु आप लोग कैसे निकालिएगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पर नियामक दिया है कितना -2 और 3, नहीं इधर दिया है आपका 4 और 1 दिया, नहीं मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2, x1 की जगह पर है -2, x2 की जगह पर है 4, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाइएगा। ठीक है, x1 के बाद होता है y1 + y2, यानी कि 3 + 1/2 करेंगे। ठीक है, और इसको घेर भी लेना है आप लोग को। ठीक है, छोटी गोष्ठ में 4 में से 2 गया 2, 2/2। ठीक है, और इस तरह से 3 1 4, 4/2, और जब आपको काटिएगा इसे काटने आता होगा आप लोगों को, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का यहाँ सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्या बोला है आप लोगों से, समझिए। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र पूछा आपसे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ ध्यान दीजिएगा, ये अगर बेलन होता है, ठीक है ना, ये अगर क्या आता है बेलन होता है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाहर वाला, ये जो देख रहे हैं बाहर में ये आपका पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठ होता है 2πr और इंटू h में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हम πr रहता तो πrl होता है किसका पृष्ठ क्षेत्रफल,
शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। ठीक है, तो 9वां प्रश्न यहाँ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा आपसे सेक 60 का मान क्या होगा। तो सेक 60 का मान आप लोग को याद रखना है। एक मिनट, एक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ये रहा, तो सभी दिखाई दे रहे हैं। सेक 60 ध्यान दीजिएगा। कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 होता है आपका 1/2। ठीक है, तो सेक 60 हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे सारबंतर। सारबंतर क्या हो सकता है? सारबंतर हो सकता है धनात्मक, हो सकता है ऋणात्मक, हो सकता है शून्य, यानी कि जय माता दी ऑप्शन लास्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की। तब पूछा यहाँ पर है 5 + 3√2 कैसी संख्या है। तो ध्यान दीजिए, 3 + √2 की बात करें तो √2 तो अपर में है, इसके साथ जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, सब क्या हो जाएगा? अपर में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? क्वेश्चन नंबर 12 की। पूछा है इसमें से निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए, अभाज्य संख्या वही होता है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, 28 7 से, 4 से, 2 से, सबसे कट रहा है। 69 की बात करें 3 से कट रहा है, और 63 की बात करें 3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जैसे रहेगा 11 5, देखिए ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 11 की बात करें ये भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। ठीक है, जिसका अन्य गुणनखंड ना हो वो सभी क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 13 की बात करते हैं। पूछा है निम्नलिखित में कौन ऑपर में नहीं है। देखिए नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, गौर से पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, 25 हमारा ऑपर में नहीं है, चूंकि 25 का वर्गमूल निकलता है जो कि कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑपर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर बोला है आप लोगों से निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अभी अभी आपको पीछे भी बताया हूँ कि किसका शांत होता है? जिसका भी नीचे में गुणनखंड कितना हो, 2 या 5 हो। देखिए 160 का गुणनखंड की बात करें तो 2 से लगाइएगा। ठीक है, 80 2 से 40। ठीक है, इस तरह से 2 से लगाइएगा 20, 2 से लगाइएगा 10। ठीक है, 2 से लगाइएगा 5। तो देखिए 2 और 5 आया नहीं, तो इसीलिए इसका गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा? भागफल जो होगा शांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर की बात कर लेते हैं एक बार। पूछा यहाँ पर 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्त। तो 2 और 4 मान लेते हैं ये 2 लगातार सम संख्या। ठीक है, तो इसका महत्तम जब कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कट जाएगा, यानी कि मौसा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बात किया है अल्फा बीटा अगर शून्यक है। ठीक है, द्विघात बहुपद x² + x - 2 का शून्यक है तो 1/α + 1/β। ठीक है, 1/α + 1/β क्या होता है? -b/c होता है। ठीक है, -b/c होता है, तो b की जगह पर क्या है? यहाँ पर x का गुणनखंड 1 है। ठीक है, तो 1 ऊपर में लिखेंगे, c की जगह पर क्या है? -2, तो -2 नीचे होगा, माइनस का भी नीचे रहता नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। हो जाएगा आपका -b/c होता है ना, तो माइनस ऊपर भी होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोल रहे ये कलर ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्लू ले लेता हूँ फिर से एक बार। तो ये रहा ब्लू, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए ये कलर ठीक लगेगा आपको। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, ये दे दिया। ठीक है, इसका पदांतर पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एनवा पद दे दिया है ना आपका, एनवा पद कितने दे दिया है बताइए? एनवा पद दे दिया है an + b, ये दिया है। तो आपसे पूछा है क्या सारवंतर क्या होगा। ठीक है, तो पहले 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 1 रखेंगे तो a + b आ गया। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रख रहे हैं ना हम लोग, 2 रख रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 1 + b आ जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे ए की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग? ए की जगह पर हम लोग ए ही रखेंगे और कुछ थोड़े रख सकते हैं। तो 2a + b ये ना होगा, इसमें से आपको पहला पद घटा लेना है a + b को। तो देखिए 2a - a और +b - b, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a में से a गया तो a बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका b यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? देखिए यहाँ पर मैंने 1 रखा पहले। ठीक है, 1 रखे a1, तो a प्लस क्या आ जाएगा? b आ जाएगा, यानी कि a1 हो गया। अब बात करें a2 की मान, तो a2 का मान कितना आएगा? a2 का मान आएगा 2 × a + b, तो यहाँ से आ गया कितना? 2a + b आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग डी कितना निकालते हैं? डी निकालते हैं दूसरा पद घटे पहला पद, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2a + b है, तो 2a + b में से हम लोग a - b करेंगे, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? a नहीं बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? b बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर के बाद 18 नंबर पे। ठीक है, और 18 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर
पूछा है 6 - 5 में भुज क्या है, तो पहले वाला देखिए एक्स वाई लिखते हैं ना, तो एक्स को बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। तो एक्स का मान पूछा है आपसे इस तरह से, ठीक है। तो 6 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है 2 3, 2 3 कहाँ अवस्थित है, देखिए 2 3 इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या आता है, तो फिर से मैं एक बार पाद आपको समझा देता हूँ। चतुर्थांश देखिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। ऊपर में वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, और जहाँ पे ये कट जाता है ना उसे बोलते हैं मूल बिंदु, जीरो। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये होता है प्लस प्लस चतुर्थांश यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इधर की बात करें तो पहले इधर देखिए एक्स होता है निगेटिव, तो पहले माइनस को लिखा जाता है, ठीक है, बाद में प्लस को लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस प्लस, इसमें हो जाएगा आपका माइनस माइनस, चूंकि एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और इसकी बात करें तो एक्स चूंकि होता है प्लस में और वाई होता है माइनस में, इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्रथम पाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की, ठीक है। पूछा है एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, इस तरह से दे दिया है, तो पूछा है कि इतना के हल होंगे, ए बी का मान पूछा है आपसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ए बी का मान पूछा है ना आप लोगों से, देखिए एक्स बराबर ही दिया है वाई बराबर बी, कहने का सीधे सीधे मतलब है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। आप विलोपन विधि जानते हैं, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2x बराबर आ गया 6, 2 तिया 6, तो पहला आ गया 3, 3 सब में है तो मान रख लीजिए वहाँ पे x बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। x की जगह अगर आप 3 रखते हैं तो उधर से 2 घट जाएगा इधर आके, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 1 सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की, और पूछा आप लोगों से 21 नंबर में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति कैसी है, तो हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी के जगह पर क्या है, यहाँ पर बी के जगह पर 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर ए के जगह पर है 1, और सी की बात करें तो 4 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 चौका 16 होता है, यानी कि -8 है गया, तो मूलों की प्रकृति क्या हो गया, अवास्तविक हो गया, ठीक है, काल्पनिक जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की, और 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर जैसा कि है कि बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस, तो x2 की जगह पर तो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x1 की जगह पर 4 है, तो 4 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और प्लस ध्यान दीजिए 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 और माइनस 3 माइनस माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1, दुलड़ुआ को घेर देना है, ये बात आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -2, -2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और 3 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का भी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। 16 4 कितना होता है, 20 होता है, और 20 का रूट कितना आता है, 4 पंचे 20, यानी कि 2 रूट 5, ठीक है। तो इस तरह से सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका लास्ट सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कितना का, 23 का, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक आप लोग जानते हैं, पूछा क्या, देखिए बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, बिंदु 2 दे दिया, 4 और 0, बात करें 2 और 2 की, ठीक है। और आपसे पूछा है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 और 2, और आगे पूछा आप लोगों से कि दूरी क्या होगी, मध्य बिंदु इतना से दूरी क्या होगी, इतना और इतना की मध्य बिंदु से दूरी पूछा है, 1 मिनट। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए कोई रेखा है, ठीक है। यहाँ पे 4 दे दिया है, 10 दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया आपका 2 और 2, ठीक है। इसका मध्य बिंदु दिया है आपका कितना, 0 और 2 दिया है, जो कि मध्य बिंदु हमें लग ही नहीं रहा है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट है जैसा कि लग रहा है हमें, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर 24 नंबर, और 24 नंबर अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर 3 बिंदु दे दिया है, ठीक है, और पूछा है केंद्र का निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है, मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज का केंद्र क्या आता है, देखिए तीनों बिंदु जहाँ पे आके मिलता है उसे त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र या केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा आप लोगों से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 4 2 और 4 दिया है, ठीक है। इसके बाद दिया है आपका 0 6, ठीक है।
इसके बाद दिया है 4 और -1, ठीक है। आपसे पूछा है ना गुरुत्व केंद्र, ठीक है, नीचे मतलब बीच वाला जो है XY, ठीक है। तो आप लोग कैसे निकालेगा XY, देखिए XY निकालने का आसान सा तरीका है x1 + x2 + x3/3, और इसी तरह से होता है y1 + y2 + y3/3, ठीक है। y1 + y2 + y3/3 होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x1 की बात करें तो 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 जोड़ 0 जोड़ 4 है ना, तो 4/3, ठीक है। और इस तरह से आपको इधर भी लिखना है आपको कि y की जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 जोड़ y2 की जगह पर हो जाएगा 6 यानी कि 6, और यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -/3, ठीक है। 4 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6/3 यानी कि कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से, और 6 4 10 में से 1 गया 9 9/3, तो 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसका 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, सॉरी 25 नंबर देख लीजिए एक बार फिर से, सॉरी ऊपर में 24 देखे थे हम लोग। यहाँ पूछा है AB संरेख है, ठीक है। AB संरेख है तो A बराबर क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। संरेख सूत्र होता है आप लोग जानते हैं x1 × y2 - y3, जानते हैं ना, प्लस x2 × y3 - x2 है यहाँ पर y1 प्लस, सॉरी यहाँ पे x3 × y1 - y2 बराबर क्या 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x1 की जगह पर क्या है, x1 की जगह पर तो 1 है, ठीक है। लेकिन y2 की बात करें तो 0 है, लेकिन y3 की जगह पर क्या है यहाँ पे b है, तो हम लोग लिखेंगे -b, ठीक है। प्लस x2 तो 0 है, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। x3 की बात करते हैं, a है तो a लिखेंगे। y1 की जगह पर कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। y2 की जगह पर 0 है तो 0, यानी कि 0 से कोई मतलब रहना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -b और इधर आ गया आपका +2a बराबर क्या 0, यानी कि 2a बराबर क्या आ गया b आ गया, ठीक है। तो 2a बराबर b जहाँ होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे 26 की बात करते हैं। दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसका कथन है, तो थेल्स का कथन है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग 27 नंबर की। तो यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, ठीक है, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसके सामने की भुजा बोला है, तो इसकी सामने की भुजा कितना होता है 90 होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं अगला बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितने की, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 28, ठीक है। 28 में बोला है आप लोगों से, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बनाने में सही होगा। तो यहाँ पे आप समझिए दो त्रिभुज समरूप दे दिया है, ठीक है। और बोला क्या है यहाँ पर कि BC मान लेते हैं ये ABC है, ठीक है, और इसका मान लेते हैं हम लोग कि DEF है, D है, E है और F है यहाँ पर, ठीक है। अब पूछा आपसे कि BC 3 है, ठीक है, और EF 4 है, ये लीजिए 4। अब बोला है क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है इसका 54, इसका कितना दिया है क्षेत्रफल 54 दिया है। और बात करें DEF का पूछा है आपसे, इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जानते हैं कि BC² बट्टे EF² बराबर जो है क्षेत्रफल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 54 दिया है, लेकिन यहाँ मालूम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नहीं, और इधर है आपका 54, और नीचे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 9 6 54 16 6 96, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा उसका 96 सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रश्न को छोटा कर लूँ ना, ठीक। 29 नंबर देखिए, बोला है वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्श, वृत्त के अंदर से, ध्यान दीजिए वृत्त के अंदर की बात किया है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो वृत्त के अंदर से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा आप लोग नहीं खींच सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वृत्त के अंदर से आप लोग कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की। पूछा क्या है समझिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, ठीक है। ABC है और DEF
एफ है, ठीक है ना। और आप लोगों से यहाँ पर बोला है कि ए बी बट्टे डी और बराबर है किसके, बी सी बट्टे ई एफ के, ये बात दे दिया है। इसका मतलब है दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज बराबर है, यानी कि कौन ए बराबर है डी के, ठीक है। ए बराबर एफ के हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से, बोला है 31 नंबर में यहाँ पर कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कौन सी समकोण है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए समकोण समद्विबाहु बोला है ना, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु में यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, ठीक है। एक मिनट, क्या बचा है, ये मान लीजिए समकोण है और सी यहाँ पे समकोण है, तो ये ए हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपसे पूछा है ए बी स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बात करें हम ए सी के जगह पर बी सी को लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर को लिख लेते हैं और बी सी के जगह, ये जो बी सी है इसके जगह हम किसको लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर लिख लेते हैं, एक ए सी मिलकर कितना ए सी हो जाएगा, 2ac स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की, ठीक है। तो 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से, किसी बाह्य बिंदु पी से, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु पी से, मान लेते हैं ये वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु पी है, एक मिनट, और यहाँ पे मैं स्पर्श रेखा खींच दिया पी से, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ओ है, ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है पी ए और पी बी के बीच का कोण 80 डिग्री, ये कोण जो है न दिया है आपका कितना डिग्री, 80 डिग्री दिया है, ठीक है। और पूछा है ओ पी ओ ए, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताइए हमें कि सम्मुख कोणों का योग तो 180 होता है ना, ठीक है। इधर 80 दिया है तो इधर वाला कितना हो जाएगा आपका, कोण ए ओ बी तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन ये देखिए ये इसका आधा है तो 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, और 33 नंबर प्रश्न अच्छे से समझिएगा आप लोग। बोला यहाँ पर है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी दो बिंदु डी और ई पर इस प्रकार मिलते हैं कि डी ई समांतर है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई लिख दिए, ठीक है। अब आगे बोला है इसी में देखिएगा कि डी बी 3 है, डी बी कितना है 3 है, और सॉरी ए डी 3 है, ए डी 3 है और डी बी कितना है 1 है, ठीक है। डी बी 1 है, डी बी डी बी 1 है, ठीक है, 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब बोला यहाँ पर ए जो है ना 6.6, ये 6.6 है। तो आप लोगों से किसका मान पूछा है, ए सी का, पूरा का मान पूछा है। देखिए पूरा का मान पूछा है, आप लोग नीचे ए सी का मान मत बता दीजिएगा, पूरा का मान पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 3 का मतलब यहाँ पे है 6.6, 3 दूनी 6 यानी कि 2.2, 1 का मान कितना है 2.2। आप लोगों से पूछा है क्या है, इसका मान अगर 2.2 है, ठीक है, इसका मान अगर, या आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बना लीजिए, ठीक है। देखिए इस पूरा का मान पूछा है आप लोगों से, तो हम लोग क्या करते हैं 3 ऊपर में लिख लेते हैं ए डी बट्टा ए बी, ठीक है, और बराबर ए ई बट्टा ए सी, ऐसे तो कर सकते हैं ना थेल्स पर में से। तो यहाँ पर 3 और पूरा मिला के हो गया 4, ठीक है। लेकिन इधर की बात करें तो ये है 6.6 और पूरा मालूम नहीं है, ए सी मालूम नहीं है। 3 से काटेंगे तो ये 2.2 बार में कटेगा और ये आ जाएगा 8.8। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर 34 नंबर प्रश्न की, तो 34 बोला यहाँ पर क्या है सो समझिए, समांतर श्रेणी दे दिया है, ठीक है, और 10वां पद पूछा है, ठीक है। तो 10वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस कितना डी, 9d, ठीक है। तो ए प्लस 9d, तो ए की जगह पर तो 8 है, तो 8 + 9 गुने डी की जगह पर क्या है यहाँ पर, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि 9 दूना 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बोला 35 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा,
बोला यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx+4 बराबर 0 की एक मूल 2 है, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि एक एक्स का मान आपको 2 दे दिया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया यहाँ पे, x² + 2kx, ये है ना, यही है 2kx+4 बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। चलते हैं, x की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने k गुने 2, यही ना, +4 बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, और ये भी 4k हो जाएगा, और यहाँ भी 4 है, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4k बराबर हो जाएगा -8, 4 दूनी 8 यानी कि -2, के बराबर कितना आ गया, -2। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए बी नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, शून्य है। nवां पद क्या है, शून्य है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। ये 0 दे दिया है। a का मान यहाँ पे 21 है, n का मान मालूम नहीं है, ठीक है। डी का मान मालूम है, लेकिन डी का मान कितना मालूम है, 18 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 21 इधर जोड़ में, उधर जाएगा घटाव में, यानी कि बराबर के दूसरे तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n-1 इंटू -3 बराबर में है -21, ठीक है। 3 सतें 21, 7 बार में कट जाएगा, तो n-1 बराबर 7, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 8 हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न की। और 37 बोला क्या है आप लोगों से, 2x² + 5x - 12 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। मैंने इस तरह के पूरे वीडियो करा रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग जाके मेरे प्ले लिस्ट चैनल में देख सकते हैं, और आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका एग्जाम बहुत निकट है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2x² + 5x - 12 के बराबर 0 एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप लोग जानते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का गुना, ठीक है, और जोड़ घटा के बीच वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, ये दोनों का गुना करवाना है, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को तोड़ के हमें 5 लाना है। देखिए 24 को तोड़ के हमें कितना लाना है, 5। तो 3 8 24, 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2x² + 8x - 3x, ठीक है, और माइनस का 12 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप लोग 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x + का 4, -3 कॉमन लेंगे तो x + का 4 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। बराबर में 0 लिखिएगा। यहाँ पर देखिए x + 4 यहाँ भी, x + 4 यहाँ भी, तो x + 4 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2x - 3 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। पूछा यहाँ पर है अल्फा + बीटा, ठीक है। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो b की जगह पर यहाँ क्या है, -2 है, -2/1 यानी कि -2 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था यहाँ पे, 38 हो गया था, ठीक है। 39 नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो 39 पे आते हैं हम लोग। पूछा है sin 90 - a, तो sin 90 - a, तो sin 90 - a होता है आपका cos a, क्या होता है, cos a। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, cos a इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं सेक की, तो सेक होता है किसका, उल्टा cos का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं ये cosec 44 डिग्री प्लस, सॉरी बाय सेक 44, ठीक है। तो cosec 44 है ना, बाय सेक 44 है, तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, या आप ये बात जानिए कि ये दोनों एंगल जोड़ के अगर 90 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा कब, जब एक दूसरे का 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा। जैसे साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 - थीटा जो होता है ना आपका सेक थीटा होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की, ठीक है। पूछा 2 cos² 60 डिग्री का मान, तो 2 और cos² 60, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है, तो 1/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 43 नंबर की, ठीक है।
देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक को चेंज कर लेना आपको, जैसे साइन 20 है तो साइन 20 रहेगा, ठीक है। लेकिन बात करें अगर साइन कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना 70 को, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो साइन स्क्वायर 20 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 20 कितना हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। आप लोग जानते हैं 10 इंटू कॉट 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पूछा है किसी समकोण त्रिभुज में ABC में, तो मैंने यहाँ पर ABC बना लिया है, ठीक है। बी समकोण है तो बी यहाँ पे लिख दीजिए, सी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। AB 12 BC 5 तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो AC का मान पूछा है 13, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे आता है, तो आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर हाँ 144 बच्चे 25, ठीक है। ये आ जाएगा 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। पूछा है यहाँ पर 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, ठीक है। ध्यान दीजिए कॉट ए का मान पूछा है, 5 साइन ए बराबर कितना दिया है 8 कॉस ए। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, देखें कॉस को ना इधर ले आते हैं, मतलब साइन के बट्टे में ले आते हैं, ठीक है। साइन बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8/5। साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 ए बराबर दिया है आपका कितना 8/5 दिया है, ठीक है। तो कॉट होता है इसका उल्टा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 5/8, इसका सही आंसर हो जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही हो जाएगा। तो ये 46 प्रश्न मैंने किया है। आगे देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सारा प्रश्न करवाने के लिए मुझे लगता है पूरे 1 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 का वैल्यू होता है आप लोग जानते हैं 1060 का वैल्यू होता है √3, तो कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर 48 नंबर की। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो और ऊंचाई 6 हो, ऊंचाई कितना हो 6, ठीक है, और 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो पूछा है आप लोगों से क्या, पूछा है आप लोगों से कि छाया की लंबाई क्या होगी, ये छाया है, ठीक है। तो 1060 लगाइए आप लोग, 1060 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6/h, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं x है, ठीक है। ये होता है √3 बराबर 6/x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6/√3, तो 2√3 इसका सही आंसर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं ना प्रमेयकरण करना, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे नहीं, तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, बिल्कुल सॉरी सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 नंबर की। पूछा है यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 है, ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त होता है आपका πr + 2r, ठीक है। ये होता है परिमाप, और ये इतना बराबर दिया है आपका πr + 2r बराबर दिया है कितना 36, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ r कॉमन है तो बचा क्या पाई + 2 बराबर कितना लिखेंगे 36 लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, 7 दूनी 14 22 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 36/7 और बराबर में है 36, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर गुने है तो 36 से 36 कट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल, सॉरी यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न की। तो 50 नंबर प्रश्न को देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है, यानी कि πr² बराबर है 154, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। 22×7 = 154, तो r² बराबर 7 × 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर यहाँ से भी 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला है आप लोगों से एक बेलन का व्यास 28 है, ठीक है, ऊंचाई 20 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है π/2πrh, ठीक है। 2 का मान 22/7। त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या हो गया आपका यहाँ पे 28 व्यास है, त्रिज्या हो जाएगा 14, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, तो आप लोग गुना करवा सकते हैं 2 × 20 2 × 20, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 80, 80 दूना 160, और यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 117,
ये नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1760। ठीक है, आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1760, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन की। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखिए अर्धगोला है ना, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, 3 इंटू पाई का मान 22/7। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैल्सियम, तो 22×7 = 154 तिया 154 गुने 3 करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 1 46, यानी कि 400। सही किया है ना, 22×7 = 154। क्या पूछा है, अर्धगोला इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय तो यही होता है, कुल पृष्ठ 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 3πr², 3πr², आर है यहाँ पर 7, 7 से 7 1 कैंसिल हो गया, तो बचा 1 7। ठीक है, 22 तिया 66, 66 42 और 1 42 और 4 46, 462 ही आ रहा है। ऑप्शन हमें इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, 462 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 की। पूछा है दो वृत्त की त्रिज्या 2:3 में है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 3 तिया 9, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। देखिए जल्दी जल्दी कराने का पर्पस यही है कि आपका डाटा भी ज़्यादा ना लगे और साथ में ज़्यादा देर का वीडियो ना हो। ठीक है, आप लोग ज़्यादा देर में ऊब भी जाते हैं। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, इसकी चाप की लंबाई क्या होगा। तो चाप की लंबाई होती है 2πr/360। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा है माध्यिका क्या होगा। तो ये तो अरेंज किया हुआ है, तो 4 इसका माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं माध्यिका कैसे निकलता है, माध्यिका निकलता है बीच वाला होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा है कौन सी निम्नलिखित में घटना नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं कौन हो सकता है, बी नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता, 1 से अधिक कभी नहीं होता है। ठीक है, 1 से कम और 0 से अधिक हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, माइनस वाला भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। अगर तो पूछा है 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो देखिए माइनस नहीं है यहाँ पे, 10 से 20 मतलब 10 जोड़ 20/2, यानी कि 15 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 यहाँ पे लिखे हम। ठीक है, तो 15 इसको सही से लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछे हैं यहाँ पर किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा, तोरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 59 नंबर। कुछ लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे देखिएगा। बोला है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयत्न। तो देखिए पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आता है नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 5 बोला है, 5 एक बार आता है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। अगर तो पूछा अच्छी तरह से ताश फेंटे गए हैं। ठीक है, और उसमें से एक पत्ता निकालते हैं लाल होने की। लाल 26 पत्ता होता है, लाल कितना पत्ता होता है 26 पत्ता होता है। ठीक है, और कुल पत्ता होता है कितना 52। पूछा है फेंटे गए एक पत्ता निकाला जाता है, इसका लाल होने की प्रक्रिया क्या है। तो लाल होता है 26 और ये होता है 52। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 1/2 इसका आंसर होता। लाल होना सिर्फ बोला है, लाल का कुछ नहीं होना बोला है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होता है यहाँ पे इक्का, अगर बोलता तब कुछ और होता। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इसका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 की। देखिए प्रश्न जल्दी जल्दी करना हमको। ठीक है, cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है आपका 1/√3। हम लोगों ने देख चुका था इससे पहले भी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 30 डिग्री त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल क्या हो गया अगर त्रिज्या आर है। ठीक है, तो πr² थीटा, थीटा की जगह पर 360 सॉरी 30/360। ठीक है, तो इस तरह का आंसर क्या है नहीं है यहाँ पर, तो काट लेते हैं 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 दूनी 6, यानी कि 12 में, यानी कि 1/12, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, 12 इसी में है। ठीक है, πr²/12 इसका सही आंसर है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं की बात किया है। ठीक है, तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, देख लीजिए, हमें तो लग रहा है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x² है प्लस 1/x² है, तो ये तो x का पावर 4 बना देगा ना, नीचे में x² भले ही है। ठीक है, तो पावर 4 वाला हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बात करें उसकी तो डी ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर देखिए, बोला है रेखाखंड का मध्य बिंदु आप लोग जानते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकलता है x1 + x2, यानी कि -4 और यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, तो -4 जोड़ 8/2 और इस तरह से करेंगे हम लोग
2 प्लस 6/2, ठीक है, माइनस यानी कि 8 में से 4 गया 4, 4/2 और यहाँ पर हो जाएगा 8/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न की। पूछा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी की जगह पर है -6 और ए की जगह पर 1, यानी कि -6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। संचय वारंवारता के वक्र को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बात करते हैं cos 90 - a, cos 90 - a होता है sin a। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 68 नंबर की। 1 मिनट। 67 नंबर का आप लोग आंसर जान चुके हैं, cos 90 - a sin a होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर बोला है त्रिज्या r ऊंचाई h, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का, नहीं πr/l, ठीक है, πr/l, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, sec 90 - थीटा आप लोग को पहले भी बताया हूँ, sec 90 - थीटा कॉसिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बोला है भुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भुज भी हो जाएगा और x निर्देशांक, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न की। बिल्कुल सही और सटीक आंसर मारिएगा। 5√2 अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही है आप लोगों का, और 5.2372 है। देखिए 2372 में रैकरिंग और वगैरह कहीं कुछ नहीं है, डैश 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 कुछ भी नहीं। ठीक है, तो परिमेय संख्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 73 की। पूछा यहाँ पर है कौन सी संख्या विजातीय है, अलग कौन सा है, तो अलग हमें ये लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, √11 जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 25 और 49 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए बी नहीं होगा। बात करते हैं 74 की। पूछा कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, कारण ये है कि मूल निकल सकता है इसका 4 और इसका 5। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर देखिए। पूछा यहाँ पर निम्न में कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर √2 का वर्गमूल नहीं निकलता और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 76 नंबर की। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, सी की जगह पर है -4 और /2 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे -2 बार में, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 77 नंबर प्रश्न की। पूछा यहाँ पर है शून्यक है, क्या है 8। ठीक है, तो ए का मान पूछा आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पर -9x, तो 8 नंबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। प्लस ए भी है तो ए भी लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर में 0 भी है, तो 64 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, -8 प्लस ए, तो ए बराबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए, एक गुणनफल दिया है कि गुणनफल 8 हैं, तो इसके शून्य क्या होंगे, तो 1 8 वाला इसका सही आंसर होगा। 1 8 कौन सा है, ये रहा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। 1 मिनट, पूछा क्या है, गुणनफल 8 है, तो इसके शून्य क्या है, बहुपद इतना के गुणनफल 8 है, दो शून्यकों का गुणनफल हमें लगता है दिया है 8 है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसे 8 होना चाहिए, वैसे मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, C/A की जगह पर दिया है 8/1, यानी कि सी का मान है 8। ये 8 अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो -1 -8, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1 -8 वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। पूछा यहाँ पर क्या है, शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हैं, तो ए का मान क्या होगा, तो देखिए बराबर और विपरीत बोला है। ठीक है, ए का मान पूछा है आप लोगों से, शून्यक बराबर भी है और विपरीत भी है, तो देखिए बराबर और विपरीत रहता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिए, अगर x होगा तो वो 1/x होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो b का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, b का मान यहाँ पे b का मान यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 अगर आ जाता है, मान लेते हैं, एक मिनट, -1, हाँ, चूंकि -1 b की जगह पर यहाँ पे -1, तो a का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। 79 की बात करते हैं। ठीक है, 79 यहाँ पर पूछा है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे पूछा है आप लोगों से अल्फा इंटू बीटा, इंटू है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, सी की जगह पर यहाँ पे 10 है, तो 10 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा है यदि रेखीय समीकरण के आलेख एक बिंदु पर कटे तो समीकरण का निकाय। ठीक है, देखिए यहाँ पर विरोधी, याद रखिएगा क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, अविरोधी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेद करता है ना, तो अविरोधी होता है। ठीक है, अगर दोनों समांतर हो तो विरोधी होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 82 नंबर पूछा है,
दो चर वाले समीकरण के आलेख समपाती हैं तो उसके कितने हल? अनंत हल। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, एक ही रेखा पे एक और रेखा, ठीक है, एक और रेखा उसी पे, तो इसे अनंत हल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, अनंत हल होने का कंडीशन सब बराबर हो। सब बराबर किस में है? ऑप्शन नंबर लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की। पूछा है निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है। ठीक है, समीकरण वही रैखिक होगा जिस पर पावर एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमें सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इससे गुना करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 85 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक और क्या बोला है? भिन्न बोला है। तो यहाँ पर डी निकालना है आप लोगों को। डी क्या होगा? डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 0, वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलेगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या लिखिएगा आप लोग? 1 लिखिएगा, और सी की जगह पर क्या लिखिएगा? ए लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4a बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 4, यानी कि कहने का ये मतलब सीधे सीधे है कि -b/2a इस तरह से आ जाएगा आपका। देखिए अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस √d बटा क्या आता है? 2a। तो इसकी बात ही खत्म करते हैं, तो -b/2a, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 2a, ए की जगह पर तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -b की जगह पर ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर लास्ट, यहाँ पे -b/2a, मूल वास्तविक और भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर देखिए। पूछा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो -2 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विवेचक की बात करें तो विवेचक आप लोग निकालना जानते हैं। डी निकाल के बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 का इसका माइनस बी स्क्वायर होता है ना, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की जगह पर -4 है तो -4 का स्क्वायर, 4 ए की जगह पर 2, सी की जगह पर 3। ठीक है, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 तिरिक 24, यानी कि -8 आ गया। ठीक है, मूल काल्पनिक हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, सॉरी सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बोला है 88 नंबर यहाँ पे एनवा पद। एनवा पद का सूत्र मैंने अभी अभी लिखा था, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही हो जाएगा। पूछा यहाँ पर है आगे योगफल का सूत्र एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस an होता है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए दोनों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बात करते हैं आगे की। 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है। ABC PQR के समरूप है। ए बराबर अगर दिया है यहाँ पे कितना? 47, बी बराबर क्यू बराबर दिया है आपका यहाँ पे 73, तो सी का मान पूछा है। तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना है। दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना। दोनों को जोड़िए, 7 3 10 और 7 4 11 1 12, यानी कि 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न की। हम लोगों ने 91 पे आगे नहीं, चलिए बहुत अच्छा। तो पूछा यहाँ पर है आप लोगों से कि एक 8 दिया है, एक 23 दिया है, नहीं तो AC का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ABC है, ABC जिसमें AD है, यहाँ पे ये B, A है, B है, C है, यहाँ पे AD है। ठीक है, AD बराबर है BD, AD बराबर है BD, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और बोला यहाँ पे क्या है? AD बराबर BD में कि ये दोनों 8 हैं। ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 है। ठीक है, BC आपका पूरा का पूरा यहाँ पे 23 है। ये 8 चला गया, 23 में से 8 गया तो कितना बचा? 13 में से 8 गया, यानी कि 15 बचा। ये 15 हो जाएगा यहाँ पे, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ठीक है, तो पूछा है AC का मान क्या होगा? तो 15 के स्क्वायर में से हम लोग 8 का स्क्वायर क्या करेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 में से हम लोग 64 घटाएंगे। ठीक है, जो 144 आ जाएगा। 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 हो गया है? 92 नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ABC समरूप है PQR की। 2a बराबर दिया है PQ, BC बराबर 8 दिया है, तो QR का मान पूछा है। देखिए ये ABC है और ये PQR है। 2AB बराबर दिया है PQ, यानी कि 2AB बराबर PQ, यानी कि ये 1 है तो ये 2। ठीक है,
पूछा है BC 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, इसका दुगुना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर 93 की, तो पूछा है AB 6 है, BC 12 है, CA 6 उर्दू है, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर होता है, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल के आप बताइएगा कितना होगा। क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो इससे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में आपसे अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं, तो अनुपात का एक सूत्र होता है। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, एक मिनट, m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, और इसी तरह से होता है आपका क्या, y1 प्लस y2। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ए बी को जो है ना, ए यहाँ पर अगर है और बी यहाँ पर है, ठीक है, तो पी क्यू जो है ना 1:2 में, यानी 1:2 में, तो एक्स का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रख लेते हैं। ठीक है, अनुपात को हम लोग, अनुपात चूंकि मालूम है नहीं, तो अनुपात को हम लोग क्या मानेंगे, के अनुपात 1 मानेंगे। ठीक है, इधर मान लेते हैं के है, इधर 1 है, इस बात को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m1 की जगह पर के लिखेंगे, तो के इंटू x2 की जगह पर क्या है, यहाँ पर x2 की जगह पर 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, प्लस m2 की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब बात करें अगर x1 की, तो x1 की जगह पर -2 है, -2 लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे k प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 है तो 1 लिखेंगे। तो k प्लस 1 बराबर क्या आ गया हमारा, ध्यान दीजिए 7k और -2। ठीक है, तो k को एक तरफ लाएंगे, तो k अगर इधर आएगा तो हो जाएगा -6k। ठीक है, और एक उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो k बराबर आ गया -3 अपॉन -6, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 1:2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 की। ठीक है, पूरे 100 प्रश्न हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पूछा है किस अनुपात में बांटती है, तो अब मैंने अभी अभी आपको अनुपात बता दिया है इसका। ठीक है, और यहाँ पे 96 नंबर बोला है -3 -4 और 1 और 0 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष, ध्यान दीजिए y अक्ष की बात क्या है। ठीक है, तो y अक्ष की बात करेगा तो x क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x 0 हो जाएगा ना, तो वही बात फिर से मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर m1 x2 वाला। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, यही सूत्र होता है, और बराबर में यहाँ 0 दिया है तो नीचे वाला तो पूरा 0 हो गया ना उधर जाके, तो m1 की जगह पर k है तो k इंटू x1 की जगह पर क्या है यहाँ पे -3, तो -3 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस m2 की जगह पर क्या है 1 है तो 1 लिख लेते हैं। x1 की जगह पर क्या है यहाँ पर देखें, अच्छा ठीक है, यहाँ पे m1 x2। ठीक है, m2 चाहिए हमें। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो -3 के बराबर आ गया -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि k बराबर आ गया 1:3। ठीक है, k अनुपात 1 बराबर आ गया 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा, 1:3 वाला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न की बात कर ले, और जल्दी जल्दी 100 की भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 100 पे आ गए हम लोग, नहीं वाह। यहाँ पे देखिए बोला है एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करती है, तो आप लोग जानते हैं एक्स अक्ष वाला बात करें तो वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फिर से वही सूत्र आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, और बना के इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 98 नंबर पूछा है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी दोनों का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 16 25 होता है 41, रूट अंडर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -41 नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं cos थीटा बराबर साइन थीटा। मैंने ऊपर ही पहला क्वेश्चन आपसे यही करवाया था, ऑप्शन नंबर लास्ट था उसका, नहीं। और 100 नंबर प्रश्न देखिए, साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा ज़्यादा अगर स्पीड हो गया, ठीक है, तो यूट्यूब में ये फंक्शन है, आप लोग स्पीड कम करके देख सकते हैं, जिन्हें कम लग रहा है वो स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।